आज हम लोग इकोलॉजी या इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के इकोसिस्टम का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पॉन्ड इकोसिस्टम तालाब के पारितंत्र को जानने, सीखने और समझने का प्रयास करेंगे। इसकी परिभाषा देंगे, तालाब के पारितंत्र की रचना को बनाएंगे, तालाब के पारितंत्र के कार्यों की जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि परिभाषा लिखा हुआ है, किसी तालाब में पाए जाने वाले जैव घटक मतलब सभी जीवों को मिला करके जैव घटक और अजैव घटक के बीच पारस्परिक संबंध को, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप को तालाब का पारितंत्र कहा जाता है। और तालाब के पारितंत्र को हम टिपिकल इकोसिस्टम, प्रारूपिक पारितंत्र के रूप में सीख और समझ सकते हैं, जिसमें पारितंत्र के अधिकांश घटक सम्मिलित हैं। पिछले टॉपिक में पिछले दिन हम लोग पढ़े थे एक सामान्य पारितंत्र की सामान्य रचना। आज उसके उदाहरण के साथ सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। तालाब में अजैव घटक के रूप में है सूरज का प्रकाश मतलब लाइट, टेम्परेचर, वाटर, एयर, विंड, मिट्टी, न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व, तालाब में पाया जाने वाला मिनरल्स, रेन, वर्षा इत्यादि। ये तालाब के अजैव घटक के क्लाइमेटिक कंपोनेंट्स हैं। इसके बाद रासायनिक घटक में एलिमेंटल कंपोनेंट्स और कार्बनिक कंपोनेंट्स और कार्बनिक कंपोनेंट्स को सम्मिलित किया जाता है। अब इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम इत्यादि है। और कार्बनिक यौगिकों की सहायता से तालाब में किसका निर्माण होता है? तालाब के पारितंत्र में कार्बनिक यौगिकों का निर्माण होता है। और कार्बनिक यौगिक का निर्माण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा होता है। तालाब में जो हरे पौधे हैं उसको उत्पादक पोषी स्तर प्रथम कहा जाता है। और तालाब में जो प्रोड्यूसर है, हरे पौधे हैं, उसके कई स्तर हैं। यह या तो हमारे लिए क्या हो सकता है, प्लैंकटन हो सकता है, या यह हो सकता है, यह नेक्टोन हो सकता है, या यह बेंथोस नितलक हो सकता है। यह या तो नितलक हो सकता है और या तो तैरने वाले पौधे हो सकते हैं या झाड़ीनुमा पौधे हो सकते हैं। तो सभी हरे पौधे को मिला करके तालाब का उत्पादक कहा जाता है। और तालाब में जितने भी जंतु रहते हैं इसे उत्पादक को खा करके जीवित रहते हैं। अब हम बात करते हैं इसके उत्पादक का। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रोड्यूसर में
फाइटोप्लैंक्टन में ऐसे पौधे जो जल के सतह पर निष्क्रिय गति करते हैं अर्थात वह तैरते रहते हैं, उसको फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं। इसमें शैवाल, नील हरित शैवाल, जीवाणु के सदस्य हैं। नेक्स्ट, जो तैरनक जो अपने गति के कारण तैरता है, बॉल बॉक्स, क्लेमाइडोमोनास, स्पायरोगायरा इत्यादि। नितलक जो जल के तली पर रहता है, बैंथोस के रूप में पाया जाता है। और जल में डूबा हुआ पौधा वैलिस्नेरिया यूट्रिकुलेरिया, जलकुंभी, कमल इत्यादि तैरने वाला पौधा है। इसके अलावे भी तालाब के किनारे झाड़ीनुमा पौधे हैं। तब हम बात करते हैं इस तालाब के उपभोक्ता की बात करते हैं, जो तालाब के सतह पर हरे पौधे को खाता है, उपभोक्ता कहलाता है। और इस उपभोक्ता में प्राथमिक उपभोक्ता प्राइमरी कंज्यूमर जूप्लैंक्टन, मच्छर, कीट का लार्वा, टेडपो लार्वा, छोटी मछली। सेकेंडरी कंज्यूमर में छोटी मछलियां आती हैं। टर्सरी कंज्यूमर उससे बड़ी मछली, मेढक या सांप, और सांप को खाने वाला जो पक्षी है तालाब के पाली तंत्र में टॉप कंज्यूमर के रूप में आता है। हरे पौधे को पोषी स्तर 1, शाकाहारी जंतु को पोषी स्तर 2, मांसाहारी को पोषी स्तर 3, 4 और टॉप कंज्यूमर की श्रेणी में आता है। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि इस तालाब में पाए जाने वाले सभी जीवों की मृत्यु कभी न कभी अवश्य होगी। अब जब इसकी मृत्यु होगी तो इसके शरीर को सड़ा गला करके यह अपघटक खा जाएगा। डिकम्पोजन, उसके शरीर में जो चीज पाया जा रहा है उसको अपघटित करके, उसको तोड़ करके और जैव घटक में मिला देता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि तालाब के पाली तंत्र की सामान्य रचना पर विचार करते हैं। अब इस तालाब के पाली तंत्र का कार्य पर हम ध्यान देते हैं तो क्या पाते हैं कि तालाब के पाली तंत्र में ऊर्जा का हस्तांतरण, ऊर्जा का ट्रांसफर इकोसिस्टम के सदस्यों के बीच होता है। अगर इकोसिस्टम नहीं रहता तो ऊर्जा का हस्तांतरण नहीं होता। तालाब के पालितंत्र में पालितंत्र के कारण विभिन्न जाति के सदस्यों की संख्या स्थिर बनी रहती है। और इस तालाब के पालितंत्र में रासायनिक पदार्थों का आवागमन अर्थात भूजैव रासायनिक चक्र के द्वारा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, कैल्शियम इत्यादि रासायनिक तत्व जीवों के शरीर में पहुंचता रहता है और फिर वह टूट करके जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा बाहर निकलता रहता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस तालाब के पालितंत्र में ऊर्जा का हस्तांतरण, जीवों की संख्या स्थिर बना रहना, रासायनिक पदार्थों के आवागमन की बात इसी तालाब के पालितंत्र से होती है। और तालाब के पालितंत्र में जैव घटक के सदस्य और जैव घटक को प्रभावित करते हैं और अजैव घटक भी जैव घटक को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता रहता है। उसका रेसिप्रोकल रिलेशनशिप हमेशा हमेशा के लिए चलता रहता है। इस तरह से हम और आप जानते हैं, समझते हैं
और सीखते हैं कि तालाब का पारितंत्र एक सामान्य, सरल और सीखने समझने वाला पारितंत्र है। इसलिए इस पारितंत्र को टिपिकल इकोसिस्टम, सामान्य या प्रारूपिक पारितंत्र की श्रेणी में रखा जाता है। धन्यवाद।